जयपुर से अलीगंज एटा जा रही यात्रियों से भरी बस आगरा कानपुर हाईवे पर एतमादपुर क्षेत्र में शनिवार तड़के अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को आसपास के लोगों के सहयोग से बाहर निकाला। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। तकरीबन दर्जन भर सवारियां मामूली चोटिल हुई। सभी को दूसरे वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना किया। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक फरार हो गए और मिली जानकारी के मुताबिक श्री कृष्णा युवराज ट्रेवल्स की स्लीपर कोच वॉल्वो बस संख्या UP 78 HN 2622 जयपुर के सांगनेर से रात 9 बजे एटा अलीगंज के लिए रवाना हुई थी। बस में चालक परिचालक सहित 35 सवारियां थी और यात्रियों के मुताबिक मना करने के बाद भी नींद में झपकी लेता चालक उन्हें मौत का सफर करवा रहा था। कई बार टोकने के बाद भी उसने किसी की नहीं मानी। यात्रियों के अनुसार भरतपुर के पास चालक परिचालक ने ढाबे पर खाना पीना किया। उसके बाद फर्राटा भरती बस को चालक को कई बार नींद भी आई। बताया गया कि झरना नाला के पास चालक की झपकी के चलते बस एक ट्रक में घुसने से बाल बाल बची। सुबह तड़के 2 बजे करीब जैसे ही बस अदमातपुर कस्बे के समीप पहुंची तो अम्बेडकर पार्क के सामने तेजी से बिजली के पोल से टकराते हुए डिवाइडर के लोहे की रेलिंग तोड़ती हुई पलट गई। इस दौरान करीब 25 मीटर तक घसीटती बेकाबू बस एक नीम के पेड़ से टकरा रुकी। रात के सुनसान में तेज धमाके की आवाज सुनकर बरहन तिराहे पर गश्ती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और प्रभारी निरीक्षक अदमातपुर विजय विक्रम सिंह भी थाने की फोर्स के साथ मौके पर आए और बस में फंसे चीख पुकार मचाते यात्रियों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। सभी यात्रियों को दूसरे वाहन के से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया तो वहीं क्रेन की मदद से बस को उठवाकर साइड में करवाया। तो वहीं बस में सवार पप्पू पुत्र मोहम्मद शकील अपनी पत्नी आमना बेगम के साथ देर रात 10 बजे जयपुर से बस में सवार होकर अलीगढ़ एटा अपने ससुराल जा रहा था। उसने बताया कि जिस समय हादसा हुआ यात्री गहरी नींद में थे। बस के पलटते ही आंख खुली तो सभी ने एक दूसरे पर गिरे पड़े थे। तो इस सुबीना, नाजरीन और नसीम भी रात 10 बजे अलीगंज अपने घर जाने के लिए बस में बैठे थे। दैनिक खोज इंडिया के लिए शशिकांत गुप्ता की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट। दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।